बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आई हूँ वो है रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रात। मसलन बहुत से लोगों का शौक़ होता है कि वो इंग्लिश में बातचीत करें लेकिन वो कर नहीं सकते, मतलब इंग्लिश बोलते हुए या तो वो अटक जाते हैं या भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी दूसरों की तरह मसलन जो है इंग्लिश में बातचीत करें तो आप इन सेंटेंस को लाजमी सीखें। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें ताकि आप जो है इन सेंटेंस को सीख सकें और इनकी रोज़ प्रैक्टिस भी करें और रूटीन में इन सेंटेंस का मसलन फ़िक्रात का जो है वो इस्तेमाल भी करें। इन्हें अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो आप बहुत जल्द जो है वो इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे और आप जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो दूसरों की तरह आपका भी जो शौक़ है इंग्लिश बोलने का वो पूरा हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है क्या तुम आज जाओगे। मतलब अगर आप किसी से पूछते हैं कहीं जाना का प्लान पहले बना हुआ है तो क्या आप कहते हैं कि क्या तुम आज जाओगे। विल यू गो टूडे, विल यू गो टूडे, क्या तुम आज जाओगे। आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग टूडे, मतलब आप रूटीन में जैसे ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो आप कहते हैं कि आज जो है मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा या मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग टूडे, आई डोंट फील लाइक गोइंग टूडे, कि आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तुम क्यों नहीं जा रहे। वाई आर यू नॉट गोइंग, मतलब आपको बोलते हैं कि अगर वो जा नहीं रहा तो आप कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जा रहे, मतलब क्या वजह, क्या रीज़न है या कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं जा रहे। वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे। मेरा जाने का मूड नहीं है। आई एम इन नो मूड टू गो, आई एम इन नो मूड टू गो, कि मेरा आज जाने का जो है वो मूड नहीं, मतलब आप अक्सर काम करने का मूड वगैरह नहीं करता, दिल वगैरह नहीं होता कि आप ये काम करें तो आप कहते हैं कि मेरा आज जाने का मूड नहीं है। आई एम इन नो मूड टू गो। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो, मतलब अगर आपका जाना ज़रूरी है तो मतलब कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, मतलब अगर कोई मीटिंग वगैरह ज़रूरी है तो ऐसे तो आप कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो, कि मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। आई कांट गो एट ऑल, आई कांट गो एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, मतलब आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। आई कांट गो एट ऑल। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मतलब आप कहते हैं कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मतलब अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं वो कहते हैं कि चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं, मतलब कहीं बाहर घूमने फिरने, तो आप कहते हैं कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ कि मैं नहीं जा सकता। आई एम वेरी टायर्ड टूडे, आई एम वेरी टायर्ड टूडे, कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकूँगा, तो मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बाहर मतलब आउटिंग पे नहीं जा सकूँगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो, आई विल नॉट बी एबल टू गो, मैं नहीं जा सकूँगा। जाना है तो जाओ। गो इफ़ यू वांट, मतलब ये अक्सर गुस्से में बोला कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। गो इफ़ यू वांट, कोई मुझे जाने नहीं देता। नो वन लेट्स मी गो, नो वन लेट्स मी गो, कोई मुझे जाने नहीं देता। तुम हर बात भूल जाते हो। यू फॉरगेट एवरीथिंग, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ ठीक है ये काम करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो आप कहते हैं कि तुम हर बात भूल जाते हो। यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू फॉरगेट एवरीथिंग, इसकी इंग्लिश क्या होगी। यू फॉरगेट एवरीथिंग, तुम हर बात भूल जाते हो। तुम बुलक्कड़ बन गए हो, बुलक्कड़ बन गए मतलब तुम भूल जाते हो। यू हैव बिकम फॉरगेटफुल, यू हैव बिकम फॉरगेटफुल का मतलब बुलक्कड़। यू हैव बिकम फॉरगेटफुल, कि तुम बुलक्कड़ बन गए हो। इसे अंदर रख दो। कीप दिस इनसाइड, मतलब कोई चीज़ है जो आपके पास पड़ी तो आप कहते हैं कि तुम इसे उठाकर यहाँ से अंदर रख दो। कीप दिस इनसाइड, कीप दिस इनसाइड। दीवार पर सहारा लो। लेन अगेंस्ट द वॉल, लेन अगेंस्ट द वॉल, दीवार पर सहारा लो। तुम्हें अब भी ऐसा लगता है। यू स्टिल थिंक सो, यू स्टिल थिंक सो, कि तुम्हें अब भी ऐसा लगता है, मतलब ऐसा कोई काम जो हो जाता है तो आप कहते हैं कि तुम्हें अब भी लगता है कि ये जो है ऐसा हो सकता है, तो इसे आना ही था। ही हैड टू कम,
he had to come। इसे आना ही था, he had to come। हम मेहनत करेंगे, we will work hard। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्त वगैरह मिलकर या कोई, तो आप कहते हैं कि हम जो है ना सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम बिजनेस जो है वो कामयाब होगा। we will work hard, we will work hard। हम पूरी कोशिश करेंगे, we will try our best। क्या आप कहते हैं कि हम जो है ना अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे, we will try our best। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, what do you want from me, what do you want from me। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मतलब अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, अगर उसे कुछ चीज़ है तो आप कहते हैं कि तुम्हें मुझसे मतलब कौन सी चीज़ चाहिए, कुछ चाहिए तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। what do you want from me, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। I want nothing from you, I want nothing from you। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी आदत से मजबूर है, इज compelled by his habit, he is compelled by his habit। वो अपनी आदत से मजबूर है, मतलब कुछ लोगों को जिस चीज़ की आदत होती है वो अपना वो काम करके ही रहते हैं, तो आप कहते हैं कि वो अपनी आदत से मजबूर है, is compelled by his habit। ये आदत छोड़ दो, give up this habit। मतलब अगर उसमें कोई बुरी आदत है तो आप कहते हैं कि ये तुम आदत जो है वो छोड़ दो, give up this habit। इस दिन वहाँ क्या हुआ था, what happened there that day। मतलब अगर वो कहीं गए हुए तो वहाँ कोई ऐसा हादसा वगैरह हुआ है या कोई बातचीत हुई तो आप कहते हैं कि इस दिन वहाँ क्या हुआ था, what happened there that day। मैं वहाँ नहीं था, I was not there। कि मैं वहाँ नहीं था, वहाँ ऐसा क्या हुआ है कि तुम मुझे बता दो, I was not there। किसी ने मुझे नहीं बताया, no one told me, no one told me। किसी ने मुझे नहीं बताया, मुझे पता नहीं था। I did not know, I did not know। मुझे पता नहीं था। इस मामले से दूर रहो, stay away from this matter। मतलब अक्सर कोई ऐसी बात होती है कि आप कहते हैं कि तुम जो इस मैटर से दूर रहो, मतलब इस मामले से दूर रहो, stay away from this matter। कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो पॉइंट। मतलब तुम्हें इस मामले में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तो तुम इस मैटर से दूर रहो, देयर इज़ नो पॉइंट। वो इस दिन के बाद नहीं आया, ही डिड नॉट कम आफ्टर दैट डे, ही डिड नॉट कम आफ्टर दैट डे। मैं फिर कभी आऊँगा, आई विल कम सम अदर टाइम, आई विल कम सम अदर टाइम। मैं फिर कभी आऊँगा। मैं कल आऊँगा, मतलब अगर आप किसी से कहते हैं कि ठीक है मैं कल आऊँगा तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल कम टुमारो। टुमारो का मतलब होता है जो हमारा कल आने वाला होता है, आई विल कम टुमारो। मैं आज के बाद नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम आफ्टर टुडे। मतलब अगर आप किसी फ्रेंड के पास गए या कहता आपकी किसी ने दिल वगैरह दिखाया तो आप कहते हैं कि मैं आज के बाद नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम आफ्टर टुडे। आई विल नॉट कम आफ्टर टुडे, कि मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये बहुत ही मतलब इजी सेंटेंस थे, तो आप इनको बहुत आसानी से जो है वो सीख सकते हैं अगर आप इनको रूटीन में मतलब यूज़ वगैरह रोज़ करेंगे और इनको आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से जो मतलब ना उर्दू से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये छोटे छोटे जो मतलब जो फिक्रात हैं इनसे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप जो है मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आएगा, आप आसानी से जो है इंग्लिश में बातचीत भी कर सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन से आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।